नॉर्मल देखते हैं हम। पैराबोला के ऊपर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि नॉर्मल अगर कोई लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी भी जगह पर अगर हम टेंजेंट डालें तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो यह टेंजेंट और नॉर्मल के केस में सभी कर्व पर एप्लीकेबल है। कोई भी कर्व हो, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। तो अभी हमने टेंजेंट की इक्वेशन देखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और आप चाहें तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x बाय t प्लस at, जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है m है और इज इक्वल टू 1 अपॉन t होगा अगर t पॉइंट पर टेंजेंट की बात करें तो। अब हमारा पॉइंट जो है, हम जानते हैं कि हमारा पॉइंट t की केस में होता है at स्क्वायर कॉमा ट्वाइस at। अगर p पॉइंट यह है तो p पर नॉर्मल निकालना चाहते हैं यदि हम, या p है नॉर्मल एट p, तो उसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप अगर 1 अपॉन t है और नॉर्मल का स्लोप यदि m डैश है और टेंजेंट का स्लोप यदि m है, तो हम जानते हैं कि दो लाइंस जिनके स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में m1 m2 होता है -1। m1 m2 -1 की केस यदि लेते हैं तो m1 m डैश इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो m डैश की वैल्यू जो होगी -1 अपॉन m होगी, और t के फॉर्म में अगर हम देखें तो m की वैल्यू 1 अपॉन t लिखते हैं तो m की वैल्यू हो जाएगी -t। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट at स्क्वायर स्लोप एट पॉइंट at स्क्वायर कॉमा ट्वाइस at इज इक्वल टू -t। और अगर हम कोऑर्डिनेट की केस में देखें तो m डैश जो होगा -1 अपॉन m लिखेंगे हम नॉर्मल तरीके से। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वही इस केस में नॉर्मल का पॉइंट होगा, नॉर्मल वहीं से इंटरसेक्ट करेगा। तो y माइनस ट्वाइस at दैट इज y माइनस y1 वाली इक्वेशन लिख रहा हूं। स्लोप ये जो फॉर्म है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 फॉर्म है। तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखिए m की जगह लिख देते हैं -t और x की जगह लिखते हैं x माइनस x1 दैट इज x1 की जगह पर at स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं हम, तो देखिए क्या मिलेगा। इसे पूरा सॉल्व करने पर हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -tx, t और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो at क्यूब हो जाएगा और ट्वाइस at प्लस हो जाएगा इधर आकर, तो ट्वाइस at, यानी यह मिलेगा y इज इक्वल टू -tx प्लस ट्वाइस at प्लस at क्यूब। यह नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। और अगर m की टर्म में लिखना चाहते हैं तो y नॉर्मल का स्लोप को m डैश लिखते हैं इज इक्वल टू -1 अपॉन m। यहां पर जो हमने m लिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो नॉर्मल की केस में मैं कैपिटल m ले लेता हूं या m डैश ले लेता हूं,
क्योंकि मुझे स्मॉल m लेना था यहां पर इस पेज पर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया है स्मॉल m, तो अब मैं नॉर्मल के लिए कैपिटल M लिख लेता हूं या m डैश ही लिख लेता हूं। आप इसे हम स्मॉल m डैश लिख सकते हैं, ट्वाइस a t, t की जगह माइनस t की जगह m डैश, t की जगह माइनस m डैश हो जाएगा और t की जगह फिर माइनस m डैश हो जाएगा, तो a m डैश q। अल्टीमेटली m डैश जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल है, हम इसे m भी लिखते हैं। नॉर्मली अगर इक्वेशन लिखेंगे तो y इज mx माइनस ट्वाइस am माइनस am क्यूब लिखेंगे, क्योंकि m डैश तो अभी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पेज पर स्लोप ऑफ टेंजेंट m ले रखा है स्मॉल m। तो नॉर्मल का स्लोप अगर m डैश है तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इज m डैश x माइनस ट्वाइस am डैश माइनस am डैश क्यूब।